हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, जो आपकी मांग थी ना सर, कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड, फाइनली वो कार्बन कंपाउंड का चैप्टर हम लेके आ गए। बट भाई, हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक करवा दो, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार बच्चों ने भी हमारी बात सुन ली। और जैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होगा, आप वीडियो के नीचे जो भी जिस भी चैप्टर का कमेंट करोगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे कार्बन कंपाउंड मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं। और गाइस, इसका जो नोट्स है ये दो जगह पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो फाइल अलग फाइल है, तो हम ट्राई करेंगे। टेलीग्राम पे बहुत बार ये फाइल ओपन नहीं होता, तो या टेलीग्राम पे या तो ऐप पे, तो दोनों डाउनलोड करके रख लो, ज्वाइन करके रख लो, वहां मिल जाएगा। इवन भाई, मेरे इंस्टाग्राम को आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी चीजें फेस टू फेस से बातें करने वाले, तो फटाफट फटाफट उसको भी ज्वाइन कर लो। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, पहला आपको जो याद करके रखना है वो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। अब कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो कुछ पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट्स है कि आप सभी को पता है कि जो कार्बन है, कार्बन के लास्ट जो सेल होता है, उसके अंदर ओनली 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको खुद को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, मतलब शेयर करता है एक दूसरे से। और जो शेयरिंग करने की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन से अपना क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ये इसके अंदर जो बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद भाई, आप सभी को पता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि उसके अंदर डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये वाला दूसरा प्रॉपर्टी याद रखो। फिर इसके बाद ये हाईली अनरिएक्टिव है किसी भी नॉर्मल कंडीशन में। फिर इसके बाद इसका जो सिंबल यूज किया जाता है कार्बन के लिए, सी। तो ये 4 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए, काम खत्म हो गया। देखो, मैंने बोला कि हमें फटाफट करवाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है वन शॉट के लिए, तो हम इसके अंदर डीपली इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जैसे लिखा है, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एज ओनली 2 एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और हाइड्रोकार्बन के लिए यहां मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, वो देखोगे। हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हमारा ओपन चेन, दूसरा होता है हमारा क्लोज चेन। ओपन चेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में होता है अल्केन, अनसैचुरेटेड में होता है अल्कीन और अल्काइन। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है, ओके? क्योंकि आपके एग्जाम में ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आने वाला है। मैंने पूरी चीजें बता दी, पर आपके एग्जाम में ये आने वाला है। तो ओपन चेन के अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? अल्केन। और अल्केन के अंदर भाई याद रखना, अल्केन के अंदर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। अल्कीन के अंदर होता है हमारा डबल बॉन्ड। अल्काइन के अंदर होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ओके? और क्लोज चेन का एक डायग्राम है, वो याद रखना, वो आगे मैं बताने वाला हूं। बस इतनी चीजें। सैचुरेटेड क्या होता है? अल्केन, और अल्केन हैविंग सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड अल्कीन हैविंग डबल, एंड अल्काइन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ये स्पेलिंग जो लास्ट वाला ना, ANE, ये याद रखने का। ANE, ENE और YNE, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलो, जिसके अंदर भी आपको दिखे कि भाई इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसको बोल देना ये हाइड्रोकार्बन है। अब चलते हैं हम, कुछ स्ट्रक्चर है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा लाइन स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारा डॉट स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर एंड डॉट स्ट्रक्चर। ये लाइन स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है भाई, ये देखो, इसके अंदर लाइन दिख रहा है, और इसी को हम अगर यहाँ डॉट की तरह कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा डॉट स्ट्रक्चर। जैसे अब मान लो मैं ऐसा बना देता हूं, अगर, अरे, मैंने कार्बन ले लिया। आप सभी को पता है कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 लोग और चाहिए, और 4 लोग शेयरिंग में लेता है, एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ये तो अगर मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया ज्वाइन करके, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा लाइन स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लाइन स्ट्रक्चर। और अगर मैं इसी को मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, अगर मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो भाई, आपको डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ गया। और यहाँ एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है, ये हमारा इथेन का एग्जांपल है, ओके? और ये भी हमारा इथेन का एग्जांपल है। तो इथेन का देखो, यहाँ लाइन स्ट्रक्चर, यहाँ क्या दिया हुआ? डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। देन इसके बाद भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज है, ये नीचे
ये आपको आना चाहिए, ये आपको याद भी होना चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि मीथेन मतलब कितने कार्बन होता है, इथेन मतलब कितना कार्बन होता है, प्रोपेन मतलब कितना कार्बन होता है, ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन होता है, पेंटेन मतलब कितना कार्बन होता है, हेक्सेन मतलब कितना कार्बन होता है, हेप्टेन मतलब कितना कार्बन होता है, ऑक्टेन मतलब कितना कार्बन, नोनेन मतलब कितना कार्बन, डेकेन मतलब कितना कार्बन होता है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये क्लियर, और आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। इवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एग्जाम में आता है और मॉलिकुलर फॉर्मूला आता है। तो सिंपल सी बात है, चलो हम इथेन एक बना देते हैं आपके लिए। इथेन मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। ओके, 2 कार्बन इथेन। और इथेन है, ANE है, ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हमने दे दिया। अब ये कार्बन को स्टेबल होने के लिए एक एक बॉन्ड तो हो गया, एक बॉन्ड हो गया, पर अभी भी 3 लोग चाहिए। तो 3 लोग कौन है वो, या तो फंक्शनल ग्रुप होगा या तो क्या होगा हमारा हाइड्रोजन होगा, पर हम ओनली इथेन लिखा हुआ है तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो एक सिंगल बॉन्ड हमने दे दिया, बाकी हाइड्रोजन 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 अटैच हो गया। यहां भी देखो इसके पास एक बॉन्ड है पर 3 लोग और चाहिए, 1 2 3। हो गया भाई इसका स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो यहाँ आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बोले तो कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है, और टोटल हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, एक और मैं बना के दिखा देता हूं, एक और हम बना देते हैं। चलो बनाते हैं प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3, 1 2 3। कौन सा कलर ले, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब सब में प्रोपेन है, AN नहीं है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब देखो ये वाले के पास एक है पर अभी 3 और चाहिए, तो 3 हम यहाँ, प्रोपेन है तो हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। हो गया। या 1 2 है तो ऑलरेडी बस 2 की कमी है, क्योंकि 4 चाहिए। हाइड्रोजन का हमेशा याद रखो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको स्टेबल होने के लिए 4 लोग और चाहिए। तो 2 से तो यहाँ बॉन्ड से कंप्लीट होगा, और 2 हमने हाइड्रोजन कर दिया। अब यहाँ 1 है तो 3 और चाहिए। अब भाई अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C3, और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया मॉलिकुलर फॉर्मूला। ये मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8 हो गया, सॉरी यहाँ C3H8 हो गया, और साथ में जो इसका स्ट्रक्चर हो गया, जो हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया, उसको यहाँ लिख दो। तो इस तरह से भाई आप क्या कर सकते हो, चीजों को कंप्लीट कर सकते हो आराम से। और ये मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको ही याद कर लो, सबसे पहले इसको याद करके रख लो। अब चलते हैं आगे, अगला। हाँ, ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, देन इसके बाद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे, देखो इसमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी कंफ्यूज होने जैसी चीज नहीं है। अब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन के अंदर आपको देखो दोनों चीजें दिखिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के लिए याद करो, पहले पहले स्ट्रेट चेन याद करो। स्ट्रेट चेन मतलब जिसके अंदर कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे रहे, ओके, एक ही लाइन में रहे, ये स्ट्रेट चेन हो गया। देन इसके बाद दूसरा हमारा ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन के अंदर जैसे ब्रांच बना दो, ये 3 कार्बन इसके साथ एक ऐसा अटैच कर दो, या तो ऐसा कार्बन ऐसा अटैच कर दो, ये ब्रांच हो गया, एक तरह से क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ओके, देन इसका साइक्लिक मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जैसे साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना, ये साइक्लिक। तो ये स्ट्रेट हो गया, ये हमारा, ये जैसे हमने ऐसे ऐसे बनाया, ये ब्रांच हो गया, और ये जो ऐसे बनाया हमने वो हो गया हमारा साइक्लिक। तो स्ट्रेट, ब्रांच एंड साइक्लिक, स्ट्रेट ब्रांच एंड साइक्लिक, दिमाग में रख लो, स्ट्रेट ब्रांच एंड साइक्लिक। हो गया, दिमाग में रख लिया। अब इसके अंदर भी 2 चीजें आपको दिया हुआ, स्ट्रेट मतलब फिर से बता रहा हूं, स्ट्रेट क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, मैंने तीनों चीजें बता दी। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो इसके अंदर जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में आप सभी को याद होगा कि सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो सैचुरेटेड के अंदर, सैचुरेटेड के अंदर जो स्ट्रेट चेंज आया, तो इसके स्ट्रेट चेन आया बनाने के लिए। सैचुरेटेड के अंदर क्या बनाने के लिए आया, स्ट्रेट चेन। तो याद रखना कि किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब मान लो आया हमें प्रोपेन आया, प्रोपेन, प्रोपेन AN नहीं लिखा हुआ है ना, AN नहीं, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, और स्ट्रेट चेन है 1 2 3, तो स्ट्रेट बना दिया प्रोपेन। याद रखो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, मैंने बोला तो वो याद रखना है, मीथेन इथेन प्रोपेन। और स्ट्रेट चेन है तो एक ही लाइन में हमने लगा दिया। अब ANE है, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब ये कार्बन को ध्यान से देखो भाई, ये पहले वाले का एक ही है पर अभी इसको 3 लोग और चाहिए,
अब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था, पर चलो फिर से बना देते हैं। देन दो, अभी दो की जरूरत और है। यहाँ देखो एक है तो दो की जरूरत और है भाई। कंप्लीट ना, प्रोपेन कंप्लीट। इसका फॉर्मूला देखो, C3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हो गया ना भाई, स्ट्रेट चैन। और हमारा स्ट्रेट चैन में कौन सा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम वही बात करें, अगर वही हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, किसकी बात करते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड में दो चीजें आती है, एक डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड। अब हम बात करेंगे प्रोपीन। प्रोपीन, अब प्रोपीन आ गया तो दिमाग में हो जाना चाहिए, प्रोपीन आ गया मतलब ये अनसैचुरेटेड है। प्रोपीन है अनसैचुरेटेड, और EN नहीं आया मतलब डबल बॉन्ड, YN नहीं आया तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो EN प्रोपीन है, प्रोपीन। तो हमने एक दो तीन, क्योंकि स्ट्रेट चेन ही बनाना है ना, इसके अंदर स्ट्रेट चेन ही बनाना है, तो स्ट्रेट चेन इसलिए कार्बन को एक ही लाइन में रखना पड़ेगा। बट स्ट्रेट चेन के अंदर प्रोपीन लिखा हुआ है, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड, कहीं ना कहीं आपको एक जगह डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड आपने दे दिया, मिथेन इथेन प्रोपीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ओके। और अगर जो हमारा प्रोपीन है, इसलिए डबल बॉन्ड हमने एक जगह दे दिया। अब इसको अब हमें क्या करना है, स्टेबल करना है। एक सिंगल बॉन्ड है, एक दो तीन, स्टेबल हो गए, एक दो तीन चार। अब यहां देखो एक दो तीन, तीन है मतलब एक की कमी बस और है, चार हो गया। देन यहां देखो इस कार्बन में दो हैं तो दो की कमी और है, कहीं भी बना दो भाई, कहीं भी बना दो, जरूरी नहीं बुक में जैसा बनाया वैसे बनाओ। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर, प्रोपीन। अब भाई अगर आ जाता है हमारा प्रोपाइन, एग्जाम में आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, तो भाई कोई भी हार्ड नहीं है, बस दिमाग, हमारा दिमाग ऐसे रहता है। प्रोपाइन, प्रोपाइन लिखा है ना, YN नहीं लिखा हुआ है, YN नहीं मतलब ट्रिपल बॉन्ड, पर स्ट्रेट है ना, इसलिए पहले स्ट्रेट बना देते, एक दो तीन, मीथेन इथेन प्रोपेन। पर प्रोपाइन है, प्रोपाइन कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और ट्रिपल बॉन्ड बन गया, बन गया ना ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बन गया, अब देखो बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड डालना, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड हमने डाल दिया। अब देखो एक है, इस कार्बन के पास एक ही है, बाकी कितने इनको और चाहिए, तीन चाहिए, एक दो तीन। तो ये कार्बन बाबा स्टेबल हो गए, एक बॉन्ड था और तीन हाइड्रोजन कर दिया। अब ये कार्बन के पास देखो एक दो तीन और चार, तो ये कार्बन ऑलरेडी स्टेबल है। ये कार्बन की बात करें, एक दो तीन, इनको एक कोई और चाहिए, तो हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया भाई, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा प्रोपाइन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपाइन। प्रोपाइन और साथ में स्ट्रेट बॉन्ड, स्ट्रेट चैन, क्योंकि एक ही लाइन में था ना, हो गया। तो ये मैंने बता दिया। अब चलते थोड़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई। देन इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ आइसोब्यूटेन लिखा हुआ है ना, आइसोब्यूटेन, इससे हमें समझ जाना चाहिए कि आइसो है ये मतलब ये ब्रांच चेन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, ब्रांच चेन। अब ब्यूटेन लिखा हुआ, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, एक दो तीन, बट चार, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। अगर मैं चारों कार्बन एक लाइन में रख देता हूं तो वो स्ट्रेट हो जाता है, वो कौन सा चैन हो जाता है, स्ट्रेट चैन। बट भाई हमें स्ट्रेट चैन नहीं है ये क्या है, ब्रांच चैन, क्योंकि यहाँ आइसो लिखा हुआ है ना, आइसो मतलब समझ लेने का कि ब्रांच चैन की बात चल रही है। तो अगर मैं एक लाइन में लिख दूंगा चारों तो भाई वो स्ट्रेट हो जाएगा, पर मुझे क्या बनाना है, आइसो बनाना है, मतलब ब्रांच चैन बनाना है। तो इसलिए मैं एक कार्बन को कहाँ कर दूंगा, नीचे कर देता हूँ। ये लो, हो गया। अब सभी को कनेक्ट कर दो, क्योंकि यह आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन, AN नहीं है, AN नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड, हो गया सिंगल बॉन्ड। अब यही ध्यान दो, ये कार्बन के पास एक है, तीन लोग और चाहिए, तो एक दो तीन, अटैच कर दिया। एक ये कार्बन के देखो, इसके पास ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसको भी तीन लोग चाहिए, एक दो तीन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन को देखो, इसके पास एक दो, ओके ध्यान से देखना, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन लोग हैं, इसको एक ही चाहिए, ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अभी ये कार्बन को देखो, इसके पास एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको भी तीन लोग चाहिए, एक दो तीन, हो गया कि नहीं भाई। ये देखो एकदम आसानी से आपका हाइड्रोजन हम काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, तो C4H10 कंप्लीट, C4H10 कंप्लीट, आराम से भाई, कोई टेंशन ही नहीं है एक बार। अब दूसरा, एक बार और ये चीजें ध्यान से देख लो कैसे मैंने किया, देखो कलर चेंज करके बताऊंगा। सबसे पहली बात, आइसो ब्यूटेन था, ब्यूटेन मतलब चार कार्बन, एक दो तीन,
पर आइसो था इसलिए मैंने एक ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ तो जिससे आपको समझेगा। अब आइसोब्यूटेन एन नहीं था तो सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड मैंने कर दिया। अब एक और कलर चेंज कर देता जिससे आपको समझेगा। अब ध्यान दो, ये कार्बन की बात करता हूँ, ये कार्बन को कितने लोग चाहिए? 3 लोग और चाहिए, 1 2 3। क्यों 3 लोग चाहिए? तभी तो ये कार्बन स्टेबल होगा। ये स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरा कलर ले लेते हैं एक और, चलो ये लेते हैं। ये इसको देखो, सिंगल बॉन्ड है, इसको भी कितने लोग चाहिए? 3 लोग, क्योंकि एक ही बॉन्ड था इसके पास, तो ये भी स्टेबल हो गया। देन इसके बाद एक और कलर ले लेते हैं, कौन सा? ये। अब देखो 1 2 3, ये कार्बन के पास 3 है, 1 2 3 है, तो इसको बस 1 लोग और चाहिए, ये भी स्टेबल हो गया। देन ये कार्बन की बात करूं तो इसको भी 3 लोग और चाहिए। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 हो गया, C4H10 हो गया ना भाई? हो गया। आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटिलीन वही सेम चीज। अब क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड दे देना है, कहीं ना कहीं आपको क्या देना है? डबल बॉन्ड दे देना है, डबल बॉन्ड। देखो ब्रांच चेन है, इसलिए एक कार्बन यहां रखा, एक कार्बन यहां रखा, एक कार्बन यहां रखा, ये ब्रांच हो गया। आइसो है ना, बट यहां देखो ईएन नहीं लिखा हुआ है, ईएन नहीं लिखा हुआ, मतलब कितना बॉन्ड? कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड दे देना है। अब यहाँ दो, यहाँ दो, जहां भी देना वहां दे सकते हो, डबल बॉन्ड दे दिया। अब इसके बाद याद रखो, डबल बॉन्ड दिया, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड दे दिया, हो गया। अब ये याद रखो कि ये कार्बन को कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत और है, तो ये 2 दे दिया, 4 कंप्लीट, मतलब 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ये कार्बन के पास देखो एक ही है, एक ही लोग है, तो अभी भी इसको कितने चाहिए? 3 लोग चाहिए, 1 2 3 हो गया। ये देखो इनके पास सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से 1 2 3। बस यही याद रखो कि कार्बन को या बॉन्ड से कंप्लीट हो, या तो बॉन्ड के अलावा उसको हम जो बाहर से अटैच कर रहे हैं स्टेबल करने के लिए, तो और लोग चाहिए। यहां देखो ये कार्बन स्टेबल हो गया क्योंकि 2 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो ये स्टेबल है। ये देखो ये तो 2 हमने अटैच करके स्टेबल किया, तो ये हो गया हमारा। देखो आइसो लिखा हुआ इसलिए ब्रांच बनाया हमने, और ईएन नहीं लिखा हुआ इसलिए हमने डबल बॉन्ड बनाया। अब चलते हैं अगले आगे साइक्लिक, साइक्लिक की तरफ। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एकदम ध्यान से अच्छे से फिर से बता रहा हूं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब सभी कार्बन एक दूसरे से अटैच। हाँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो चीजें है ना, वो एग्जाम में वो स्ट्रक्चर आपको आता है, वो स्ट्रक्चर आपको आने वाला है एग्जाम में, ये बात याद रखना। तो अभी चलते हैं एक एक करके। आप देखो यहाँ साइक्लोहेक्सेन लिखा है, साइक्लो समझ में आ गया हमें, साइक्लो मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड। हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन? हेक्सेन मतलब कितने कार्बन ये पता रहना चाहिए। हेक्सेन मतलब टोटल 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बना दिया, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड रखना है। अब इसके बाद अब सभी को साइक्लोहेक्सेन है, देखो ए एन नहीं है, ए एन नहीं है, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड पहले दे दो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे दिया। देन सिंगल बॉन्ड देने के बाद अब याद करो भाई, ये कार्बन को 2 लोग और चाहिए, तो 2 लोग इनको दे दिया। ये कार्बन को भी 2 लोग और चाहिए, दे दिया 2 लोग। ये कार्बन को भी 2 लोग और चाहिए, ये कार्बन को भी 2 लोग और चाहिए, ये कार्बन को भी 2 लोग और चाहिए, ये कार्बन को भी 2 लोग और चाहिए। मतलब 2 लोग कौन है? वह हाइड्रोजन ही अटैच कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ओके, अब देखो टोटल कार्बन कितना? 6। कितने कार्बन है? 6। और हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12, C6H12। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन का हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो ये याद रखना, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये एग्जाम में आता है। बस अगर आता है एग्जाम में ऐसा आएगा, पता है एग्जाम में कैसा आएगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C6H12। C6H12 आया तो भाई सिंपल सी चीज है ना, C6H12 आपको याद होना चाहिए। और अगर आया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो चीजें और सिंपल है। साइक्लोहेक्सेन मतलब सर ने बता दिया, साइक्लो मतलब सब एक से कनेक्टेड रहेंगे, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, और एन ही लिखा हुआ है मतलब सब में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। ये सभी चीजें याद रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त, समझा ना मेरे दोस्त? देन आगे चलते हैं। अगला साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन एन नहीं है, फिर से
हम ले लेते हैं 5 कार्बन, क्योंकि हमें देखो यहाँ लिखा हुआ है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मतलब फिर से बता रहा हूँ, साइक्लो कनेक्टेड रहेगा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और एएनई मतलब सिंगल बॉन्ड। एएनई मतलब सिंगल बॉन्ड, ये सभी चीजें याद रखना। अब आप कैसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है, बट सब कनेक्टेड रहने चाहिए। अब एएनई है, इसीलिए सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर से अपना वो वाला काम करो कि देखो कहाँ कहाँ भाई ये स्टेबल है कि नहीं। देखो ये, इनको अभी 2 लोग और चाहिए, 2 लोग हमने दे दिया, इनको भी 2 लोग की और जरूरत है, इनको भी 2 लोग की और जरूरत है, ये कार्बन पापा को भी 2, क्योंकि 2 तो बॉन्ड है पर 2 लोग की जरूरत और है, इनको भी 2 लोग की जरूरत है, वो 2 लोग की जरूरत है। अब सब जगह चलो अटैच कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मैं काउंट करूंगा तो C5 कितने कार्बन है, C5, और हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10 साइक्लोपेंटेन हो गया। अब इसी को एएनई ग्रुप में, एएनई मतलब कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, कहीं ना कहीं। देखो ये सभी स्ट्रक्चर एग्जाम में आने वाला है मेरे दोस्त, इसमें से एक स्ट्रक्चर आएगा, मतलब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देने वाले कि कौन सा स्ट्रक्चर है। बट अभी भाई वन शॉट में सब कंप्लीट हो रहा है ना, आराम से देखो ना, बैठ के प्रैक्टिस करते जाओ, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। देन इसके बाद, एक मिनट इसको मुझे सही कर लेने दो। देन इसके बाद साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन देखो इसमें हेक्सीन आया तो आप सभी को पता है कि 6 कार्बन, एएनई आया मतलब कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड देना है, और साइक्लो मतलब सभी एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्टेड। तो चलो ये भी बना के देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब हेक्सीन है तो कहीं ना कहीं आप डबल बॉन्ड दे दो, चलो यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, ओके आपने डबल बॉन्ड दे दिया। अब बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड दे दिया तो ये हेक्सीन ग्रुप हो गया और साइक्लोहेक्सीन हो गया। बट अभी तक ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें इसको स्टेबल करना पड़ेगा, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको कंप्लीट करके। अब 2 है, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और चाहिए, हो गया स्टेबल, 1 2 स्टेबल हो गया, ये कार्बन स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये 1 2 3, 1 2 3 3 मतलब बस एक ही इसको चाहिए, एक ही की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ देखोगे 1 2 3 है, तो इसीलिए हमने यहाँ एक ही हाइड्रोजन अटैच किया है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3, इस पे भी 3 है तो एक ही हाइड्रोजन अटैच रहेगा। अब ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। अब देखो सब जगह लिख देते हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देख लो यहाँ, जहां जहां बाकी जगह हमने 2 2 कार्बन दिया, जहां डबल बॉन्ड अटैच था ऊपर और नीचे वहां सिंगल बॉन्ड दिया। बट देखने की जरूरत नहीं भाई, खुद समझ लो, खुद समझोगे ना दिमाग में रहेगा तुम्हारे कि जहां भी डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 हो रहा है, तो बस एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। ये कार्बन को भी देखो 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। अब काउंट करते हैं, C6 टोटल हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एग्जाम में आएगा। साइक्लोहेक्सीन याद रखना, साइक्लोहेक्सीन का प्रैक्टिस कर लो। ये लो तो सर, ये बॉक्स, ये जितने भी ब्रैकेट्स बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं बेंजिंग। ये एग्जाम में कभी कभी आता है ऐसी, ड्रॉ द बेंजिंग रिंग, ओके बेंजिंग रिंग ड्रॉ करने के लिए आता है, ऐसा लिखेगा C6H6, ज्यादातर टाइम तो ऐसा ही लिखा रहता है, C6H6। तो भाई ये दिख गया ना, काम हो गया, C6H6। ये बस आपको याद रहना चाहिए कि C6, ये आप दिमाग में रखो, C6H6 है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेटेड बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एग्जाम में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिंग रिंग। बेंजिंग रिंग तो आपको याद होना चाहिए, सर ने बोला था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो C6 है मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके। फिर इसके बाद आपको सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ओके। अब हम बैलेंस करेंगे, 1 2 3 बस एक जरूरत है, एक हाइड्रोजन की, 1 2 3, ये कार्बन को देखो 3 है तो एक बस जरूरत है, ये कार्बन को देखो 1 2 3 तो बस एक ही की जरूरत है, यहाँ भी बस एक ही की जरूरत है,
यहाँ देखो 1 2 3 तो बस एक ही की जरूरत है, यहाँ देखो बस 1 2 3 तो बस एक ही की जरूरत है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बन गया कि नहीं, अपने आप भाई बन जाता है। बस ये याद रखना पड़ेगा कि बेंजिंग रिंग के अंदर जो होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से होता है। तो भाई ये जितना मैंने बॉक्सेस को बहुत टाइम दिया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते आगे। अब हाँ, ये कार्बन रिंग ऑलरेडी मैंने बताया, ये स्ट्रक्चर कभी कभी आता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एट द साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन, ये देखो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 6 कार्बन, ये आता है एग्जाम में। हाँ, स्ट्रक्चर किसका, फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन खुद ही बना सकते हो, बोल रहा हूँ ना। साइक्लोहेक्सेन है ना, एन नहीं है ना, फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6 कार्बन, एक साइक्लो है मतलब सब कनेक्टेड रहेंगे, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, एन नहीं है मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, और सब में 1 2 है तो दो दो हाइड्रोजन देते जाओ, बस हो गया। ये स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टैग करोगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे उससे समझेगा कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। अब चलते आगे। भाई ये देखो, इसके अंदर ना ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एक हाइड्रो एटम को या एटम को हम रिप्लेस करके जो यहाँ हम एक अलग से मतलब अलग से ग्रुप अटैच करते हैं, वही हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में ये सभी याद रखो, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, अमाइंस, ये सभी के ये वाला कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला सभी को कंडेंस करके ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बताया हुआ। पर कंडेंस मतलब इकट्ठा कर दिया है, कंडेंस मतलब एक साथ क्या किया है, स्ट्रक्चर इकट्ठा कर दिया है। तो ये हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, और उसको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, हैलोजन को हेलो ग्रुप बोलते हैं, क्लोरीन को क्रोमो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं, आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आयुपेक नेम आप लिखोगे ना, आयुपेक नाम लिखोगे तो आपको क्लोरीन पूरा नहीं लिखा जाता, क्लोरो लिखा जाता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन नहीं लिखा जाता, ब्रोमो लिखा जाता है, आयोडीन के लिए आयोडीन नहीं लिखा जाता, आइडो लिखा जाता है। तो ये याद होना चाहिए। देन ऑक्सीजन वाले हाइड्रो एटम में कौन कौन से आते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और ईस्टर। ओके, और फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन ये बस आपको याद रहना चाहिए, बाकी सब इसका डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन में एक हाइड्रो एटम क्या, एक एटम को रिप्लेस किया जाता है, अटैच किया जाता है, उसके जगह या तो अल्कोहल अटैच कर देते हैं, या तो हम क्या करते हैं अल्डिहाइड अटैच कर देते हैं, कीटोन, ये सभी जो हम रिप्लेस करके, जैसे कार्बन को 4 ही लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए, तो हम 3 हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, एक कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ इसमें से कुछ लगा दे रहे हैं। तो ये जो लगा रहे हैं, अब वो जो जो मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो इसकी तरह फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। अगर हम किसी भी कार्बन के अंदर हम अल्कोहल को अटैच कर रहे हैं, तो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, वो अल्कोहल की तरह फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो ही तो ये फंक्शनल ग्रुप है भाई। तो अब देखो ये याद रखो, अल्कोहल का OH होता है, अल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, इस तरह दिमाग में याद रख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है, ईथर का O होता है, और दोनों साइड सिंगल बॉन्ड याद रखने के लिए बता रहा हूं बस। ईस्टर का COO ऐसे करके आप याद रख सकते हो। देन अमाइन का NH2, इस तरह से याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये बस याद रखने के लिए। अब आगे चलते हैं हम। ओके, होमोलोगस सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, होमोलोगस सीरीज एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर वो सभी जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, मैं बताऊंगा अभी करके बताऊंगा, सभी का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। ओके, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो भी सेम होगा। ओके, अगर फॉर्मूला सेम है, फंक्शन सेम है, तो सिंपल सी बात है उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा। ओनली डिफरेंस क्या होता है पता है, ओनली CH2 यूनिट। सर ये कैसे, कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूं। CH4 मीथेन, CH4 के बाद C2H6 इथेन। ओके, देन मीथेन इथेन प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन के बाद हाइड्रोजन कितना, 8। अगर मैं सभी में डिफरेंस देखता हूं, देखो ये सभी आप देखोगे CH4 CH2, मैंने बोला मीथेन इथेन प्रोपेन, प्लस सब अल्केन ग्रुप ही है, मतलब सब सैचुरेटेड में आ रहा है, किसमें आ रहा है, सैचुरेटेड। तो सभी का जो फॉर्मूला है CnH2n+2,
CnH2n+2, CnH2n+2। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो इससे जिससे इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो सभी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और सभी एक ही ग्रुप के है, अल्केन ग्रुप के ही है, सभी सैचुरेटेड में आ रहे हैं, तो सभी का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। तो सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंस क्या हो रहा है पता है? ओनली CH2 यूनिट। कैसे CH2 यूनिट? देखो, 2 कार्बन है और 1 कार्बन है, अगर 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस करूंगा तो 1 कार्बन बचेगा। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो कितना डिफरेंस है? CH2। अगर ये दोनों में भी मैं माइनस करता हूं तो CH3 CH2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 कार्बन, 8 में से 6 माइनस किया तो कितना हाइड्रोजन? 2, तो CH2। तो इसमें भी 2 का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस। तो ओनली डिफरेंस इसके अंदर क्या होता है? एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अगर मैं आगे लिखता हूं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखता हूं C4H10, अगर मैं इसमें भी डिफरेंस करता हूं तो कितना होगा? C4 and C3, मतलब एक कार्बन का एंड कितने हाइड्रोजन का? 2 हाइड्रोजन का। तो भाई ओनली यही होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में बस यही याद रखना है। एक एक पता, मैंने यहाँ एक साथ ही लिख दिया। आप पहले डेफिनेशन लिख दो, फिर नीचे दिमाग से काम करेंगे, फिर नीचे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में यही लिखने का कि हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल फॉर्मूला, एक पॉइंट वो लिखो, देन ओनली डिफर बाय CH2 ग्रुप, CH2 एक्चुअल ऐसे CH2, ओके। ओनली डिफरेंस कितना रहता है? CH2, और यही होता है हमारा होमोलोगस सीरीज। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, बस इतना ही याद रखना है। और ये चाहिए तो आप एग्जाम्पल भी दे दो। अब ये याद रखना है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। देखो, जिसके अंदर 3 कार्बन होता है, प्रोपेन होता है, 2 कार्बन, देखो देखो 3 कार्बन, पेरेंट नेम प्रोपेन, 2 कार्बन, पेरेंट नेम इथेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए सब में AN आ रहा है। मुझे बताना कमेंट करके, अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या आता है इसका पेरेंट नेम। देन इसके बाद प्रोपेन, देन इसके 4 है ब्यूटेन, देन इसके बाद यहाँ देखो, हाँ आ गया भाई, डबल बॉन्ड। 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, बट 3 कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड भी है, इसलिए यहाँ प्रोपीन हो गया। देन यहाँ देखो 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, पर ध्यान से देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो क्या हो गया? यह प्रोपाइन हो गया। अब चलते आगे। हाँ, अब ये बहुत अच्छे से, बहुत आयोपेक नेम, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब एक चीज याद रखो, मैंने आप सभी को याद दिलाया था हेलो ग्रुप, हेलोजन में ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, याद है? अल्कोहल को, अल्कोहल का लास्ट में क्या बनता है? OL बनता है, आपको याद होगा। चलो मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, इससे आपको याद रहेगा। अल्कोहल है, ये देखो लास्ट में अल्कोहल, इसका कीटोन का लास्ट में क्या है? ONE। ओके, ये सभी याद रखो क्योंकि ये काम आने वाला है। अब आगे, अब यहाँ ध्यान दो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो। अब हमें क्या करना है? आयुपेक नेम डालना है। क्या डालना है? आयुपेक नेम। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3। तो आप सभी को पता है कि पेरेंट नेम, पेरेंट नेम मतलब मेन नाम, जो कितने कार्बन है वो कार्बन है प्रोपेन। कितना? प्रोपेन। तो प्रोपेन हमने लिख दिया, प्रोपेन। प्रोपेन के लास्ट में POPANE होता है, प्रोपेन होता है। तो प्रोपेन वाला लास्ट का ई हमने हटा दिया, यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं, PROPANE, ओके। बट इस ई को हटा के, इस ई को हटा के मैं आयुपेक नेमिंग आपको बता रहा हूं। अब यहां काउंट करोगे कि ये अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे अटैच है? तो 1 2 3। कौन से नंबर पे? सेकेंड नंबर पे। तो हमने ई हटाया, प्रोपेन टू ओल। अल्कोहल को शॉर्ट में जो आयुपेक में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ओल लिखते हैं, ओके। प्रोपेन टू ओल हो गया। अब यहां फिर से, अब सर ये नंबरिंग किधर से देंगे? नंबरिंग कहां से देखना? जहां से सबसे नजदीक में फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जहां से सबसे नजदीक में फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो यहां सबसे नजदीक इस साइड से अटैच है, तो हम नंबर यहां से देंगे 1 2 3 4 5, ओके। आप उस साइड से भी दे सकते थे, पर मैंने क्या बोला, हमेशा याद रखो जहां से सबसे नजदीक है वहां से देना। अब बोलोगे सर यहां जो फंक्शनल ग्रुप था, अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप है ना, यहां जो फंक्शनल ग्रुप था ये बाद में अटैच है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। प्रीफिक्स, प्री वेडिंग याद रखो ना यार, शादी के पहले होता है ना प्री वेडिंग। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। सफिक्स हमेशा बाद में लगता है,
पेरेंट, ये पेरेंट होता है, पेरेंट के बाद जो लगता है वो सफिक्स होता है, कहीं कहीं आगे लगता है, कहीं कहीं किसमें लगता है, चलो ये बता दो। जो क्लोरो ब्रोमो आइडो होता है वो हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, पेरेंट नेम के आगे लगता है। कहाँ लगता है? आगे लगता है। तो देखो यहाँ ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन मतलब क्या हो गया? क्लोरो हो गया। और क्लोरो मैंने बताया क्लोरो ब्रोमो आइडो हमेशा प्रीफिक्स में लगता है। और प्रीफिक्स में देखो यहाँ जैसा भी पेंटेन है, पेंटेन का पूरा हमने लिखा है क्योंकि हम लास्ट में अटैच नहीं कर रहे, हमेशा क्लोरो ब्रोमो आइडो को हमेशा आगे अटैच करते हैं, प्रीफिक्स में ऐड करते हैं। ओके, ध्यान दे लो, क्लोरो ब्रोमो आइडो को हमेशा आगे अटैच करते हैं। तो ये लिखते समय मैंने ई को हटाया नहीं, बस लिखा क्लोरीन कौन से नंबर पे, कौन से कार्बन पे अटैच है? सेकंड पे अटैच है टू क्लोरो, क्लोरीन का शॉर्ट जो लिखते हैं क्लोरो पेंटेन। हो गया। अब यहां ध्यान दो, फिर से ये हमारा जो है, ये देखो, ये याद रखो, इसलिए बोला है स्ट्रक्चर याद रखो। ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये अब आ जाओ इधर, याद रखना उसको, अच्छे से याद रखना तभी कुछ समझेगा। दिख रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर? तो हमें देख के समझ में आना चाहिए कीटोन ग्रुप का है। कीटोन को 1 लिखते हैं, जब आईयूपीएक में क्या लिखते हैं? 1। तो अब मैंने बोला क्लोरोब्रोमो आइडो आपके सिलेबस में जितना है, क्लोरोब्रोमो आइडो आपके सिलेबस में जितना अभी है, तो क्लोरोब्रोमो आइडो को आप प्रीफिक्स में लिखो, और बाकी जो सिलेबस में है उसको किस में लिखो? एंड में लिखो, मतलब सफिक्स में लिखो। तो देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 है मतलब पेंटेन, पेंटेन लिख दिया, पेंटेन के लास्ट का ई हमने हटा दिया क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। इसको मत देख के बोलना सॉरी इट्स डबल बॉन्ड है, भाई ये मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कार्बन की। ओके, तो पेंटेन लास्ट वाला ई हमने हटा दिया, ई हटा दिया। ओके, हम कार्बन के बॉन्ड की बात करते हैं, उसमें सिंगल डबल बॉन्ड, तो हमने ई हटा दिया। ई हटा के अब देखो फिर से, सर ये 2 कैसे आ गया? फिर से जहां फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक में अटैच है, तो इस साइड इधर से अटैच है, हमने इधर से नंबर लिखा है 1 2 3 4 5। तो कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे अटैच है ना, तो पेंटेन 2 1, क्योंकि कीटोन है, कीटोन का लास्ट का क्या लिखते हैं? 1। ओके, हो गया। और भाई ये मैं आप सभी को दे रहा हूं, ये सभी आप मुझे लिख के आईयूपीएक नेमिंग मुझे लिख के दोगे, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे। अगर इसमें आपको डाउट हो रहा तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। ओके, कि आईयूपीएक नेमिंग मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करवाना है तो आप कॉमेंट कर रहे हैं। देन इथेनॉल, हमारा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में ये जितना फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का, देन साथ में इसका आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। फॉर्मूले याद रखो, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बस इतना ही याद रखना। बुक में बहुत सारी चीजें दी है, मैं बोलूँ बस इतना याद रखो, इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं करना है। इतना याद रखोगे काम हो जाएगा आपका, बस इतना याद रखोगे काम आराम से हो जाएगा। तो चलो, ये बहुत सिंपल तरीके से लिखा हो इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं। अब स्टेरिफिकेशन कभी कभी एग्जाम में आता है कि जिसके अंदर एस्टर जो होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप रहता है, और वो किसके रिएक्शन से बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। और ओके, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एस्टर उसके अंदर क्या रहता है? फंक्शनल ग्रुप रहता है। जैसे अभी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप था ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, एक दूसरे से जब रिएक्ट होते हैं और एस्टर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की तरह रिएक्ट करता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन। अब सॉल्फिफिकेशन के लिए बस ये याद रखो कि जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बनता है, और इसी रिएक्शन को हम सॉल्फिफिकेशन बोलते हैं। और सॉल्फिफिकेशन मतलब जिस रिएक्शन से सोप बनता है, कभी कभी एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेशन से अच्छा ये वाला याद रखो, ये वाला याद रखोगे, ये रिएक्शन याद रखो, रिएक्शन को देख के ऊपर लिख देने का, रिएक्शन को देख के, इसी को देख के ऊपर एक डेफिनेशन लिख दोगे, सॉल्फिफिकेशन कंप्लीट हो गया। कि व्हेन एस्टर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ये जो बन रहा है, और इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्फिफिकेशन। अब आगे चलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो 100 ऑफ 1000 ऑफ एटम आर कॉल्ड, जब हमारा कोई भी कार्बन, बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल्स, ओके, बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, कोई बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहा है? 100 ऑफ 1000 ऑफ एटम,
100 ऑफ 1000 ऑफ एटम्स को लेके जब कोई बहुत विशाल विशाल कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। बहुत विशाल कार्बन कंपाउंड कब बनता है? 100 ऑफ 1000 ऑफ एटम्स को लेके कोई एकदम बहुत बड़ा कार्बन कंपाउंड जब बन रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सभी डेफिनेशन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि डेफिनेशन ये याद रखना है। देन इसके बाद नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ मैंने यहाँ डिफरेंशिएट किए हुए हैं, एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से किया हुआ है, क्योंकि वीडियो अभी एक एक चीजें बताऊंगी, इसमें इतना सिंपल है ना भाई। एक मैन मेड है, एक नेचुरल है, फिर एक एक एग्जांपल दिया, इसको एक्सप्लेन करने चाहूंगा अभी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा रहे, तो ये आप पढ़ के भी समझ सकते हो। तो ये बस डिफरेंशिएट करना है, जिस पे मुझे टाइम देना तो मैंने टाइम दिया। फिर पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन, इसका डेफिनेशन। देन भाई इसके अंदर आपको क्या करना है, बस अगर आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत ये पढ़ लो, ये पढ़ के इसका यूजेस, हाँ इसके यूजेस थोड़ा याद रखो, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस। इसके बाद होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर। ओके, होमोपॉलीमर मतलब सिंपल सा भाई है, जो सिंगल रिपीटिशन होता है पॉलीमर का वो होता है हमारा, देखो लिखा है द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय रिपीटिशन ऑफ सिंगल पॉलीमर। सिंगल पॉलीमर का जो रिपीटिशन होता है जिसके कारण जो हमारा पॉलीमर बनता है वो पॉलीमर हमारा होमोपॉलीमर होगा। अब कोपॉलीमर में क्या होगा? जो हमारा पॉलीमर पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड टू और मोर मोनोमर, दो से ज्यादा मोनोमर से मिला के अगर हमारा पॉलीमर बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। बस इसके डेफिनेशन को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको लेके बच्चे बहुत डरते हैं, ये थोड़ा याद कर, थोड़ा पढ़ लो एक दो बार, कभी कभार किस्मत खराब रहती है तो आ जाता है। सो भाई इस तरह से पूरा पूरा का पूरा मैंने पूरा वन शॉट में खत्म किया। जो जो चीजें मैंने बताई है याद करना है, वो सभी चीजें इसके अंदर बाहर कर लेना। और ये सभी आपको चाहिए, आप कमेंट करो कि सर ये पीपीटी मेरे को चाहिए, चाहिए तो चाहिए, तो ये पीपीटी आपको मिल जाएगा। आप जाके फटाफट फटाफट ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करके रखो और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, उस पर आपको मिल जाएगा। सो भाई पूरा जो वीडियो है मैंने कम टाइम में खत्म करने का ट्राई किया, फिर भी क्योंकि मुझे वो सब समझाना था ना, इसलिए उसके अंदर टाइम चला गया, फिर 41 मिनट्स में गया है। और अगर जो चीज़ें मैंने बोली उसमें से अगर कुछ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।